हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0। आप सबका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं एक कहानी जिसका नाम है 3 मछलियाँ। ये पंचतंत्र की कहानी है। अगर आपको हमारी ये कहानी अगर जाकर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें। चलिए हम चलते हैं अपनी कहानी की ओर। एक नदी के किनारे उस नदी से जुड़ा एक बड़ा जलाशय था। जलाशय में पानी गहरा होता है, इसलिए इसमें कई प्रकार की मछलियां, प्रिजन, भोजन, जलीय, सूक्ष्म पौधे उगते हैं। ऐसे स्थान मछलियों के बहुत साहस आते हैं। उससे जलाशय में नदी से बहुत सी मछलियां आकर रहती थी। अंडे देने के लिए तो सभी मछलियां उस जलाशय में आती थीं। वह जलाशय लंबी घास व झाड़ियों से घिरा होने के कारण आसानी से नजर नहीं आता था। उसमें 3 मछलियां का झुंड रहता था। उसके स्वभाव विभिन्न थे। संकट आने के लक्षण मिलते ही संकट टालने का उपाय करने में विश्वास रखती थी, परंतु कहती थी कि संकट आने पर ही उसे बचाने का यत्न करें। यदि का सोचना कि संकट को टालने या उससे बचने की बात बेकार है। करने के कारण कुछ नहीं होता। जो किस्मत में लिखा है वह होकर रहेगा। एक दिन शाम को मछुआरे नदी में मछलियां पकड़कर घर ले जा रहे थे। बहुत कम मछलियां उनके जाल में फंसी थी। अंत उनके चेहरे उदास थे। तभी उन्हें झाड़ियों के ऊपर मछलीखोर पंछियों का झुंड दिखा जाता है। सभी चोंच में मछलियां दबी थीं। वह चौंके। एक ने अनुमान लगाया, दोस्तों लगता है कि झाड़ियों के पीछे नदी से जुड़ा जलाशय है जहां इतनी सारी मछलियां पनप रही थी। मछुआरे पुलकित होकर झाड़ियों में से होकर जलाशय के तट पर आ निकले और ललचाई नजर से मछलियों को देखने लगे। एक मछुआरा बोला, आह, यहाँ जलाशय में तो मछलियां भरी पड़ी हैं। आज तक हमें इसका पता नहीं लगा। यहाँ हमें ढेर सारी मछलियां मिलेगी। दूसरा बोला। तीसरे ने कहा, आज तो शाम गिरने वाली है। कल सुबह ही आकर यहाँ से जाल डालकर इस प्रकार मछुआरे एक दूसरे दिन का कार्यक्रम तय करके चले गए। तीनों मछुआरे ने मछुआरे की बात सुन ली। अन्य मछली ने कहा, साथियों, तुमने मछुआरे की बात सुन ली। अब हमारा जहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। खतरे की सूचना हमें मिल गई है। समय रहते ही अपनी जान बचाने का उपाय करना चाहिए। मैं तो अभी ही इस जलाशय को छोड़कर नहर के रास्ते नदी में जा रही हूँ। उसके बाद मछुआरे सुबह आए, जाल फेंके मेरे बला से। तब तक मैं तो बहुत दूर अटकेलियाँ कर रही होंगी, परंतु मछली बोली, मैं तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं आ रही। अभी खतरा आया कहाँ है जो इतना घबराने की जरूरत है। हो सकता है संकट आए ही ना। उस मछुआरे को यहाँ आने का कार्यक्रम रद्द हो सकता है। हो सकता है कि रात को उनके जाल चूहे कुतर जाएं। हो सकता है उनकी बस्ती में आग लग जाए। भूचाल आकर उनके गांव को नष्ट कर सकता है। या रात को मारूमदार वर्षा आ सकती है और बाढ़ में उनका गांव बह सकता है। इसीलिए उनका आना निश्चित नहीं है। जब वह आएंगे तब की बात तब सोचेंगे। हो सकता है मैं उनके जाल में ही ना फंसूं। यदि ने अपनी भाग्यवती बात कही, भगाने से कुछ नहीं होगा। मछुआरे को आना है तो वह आएंगे, हमें जाल में फंसना है तो हम फंसेंगे। किस्मत में मरना ही लिखा है तो क्या किया जा सकता है। इस प्रकार अन्या तो उसकी समय वहां से चली गई, परंतु प्रिया और यदि जलाशय में ही रहीं, बोर हुई तो मछुआरे अपने जाल को लेकर आए और लगे जलाशय में जाल फेंकने और मछलियां फड़फड़ाते हुए संकट को आए देखा तो लगी जान बचाने के उपाय सोचने। उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा। आसपास छिपने के लिए कोई खोर खली जगह भी नहीं थी। तभी उसे याद आया कि उस जलाशय में काफी दिनों से एक मरे हुए उदबिलाद की लाश
रही है, वह उसके बचाव का काम आ सकती है। जल्दी ही उसे वह लाश भी मिल गई। लाश सड़ने लगी थी। प्रियो लाश के पेट में घुस गई और सड़ती लाश की सांडास अपने ऊपर लपेटकर वहां से निकल गई। कुछ ही देर में मछुआरे ने जाल में प्रिय फंस गई। मछुआरे ने अपना जाल खींचा और मछलियों को किनारे पर जाल से उलट दिया। बाकी मछलियां तो तड़पने लगी, परंतु जित्रु दम साधकर मरी हुई मछली की तरह फड़फड़ा रही। मछुआरे को संडास का बंका लगा, मछलियों को देखने लगा, उनके पड़ी हुई, परंतु उसको उठाया और सीधा आंका। यह कोई दिनों से मरी मछली है, सड़ चुकी है। इसे बढ़ाकर मुंह बनाकर उस मछुआरे ने जलाशय में फेंक दिया। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर संकट से बच निकलने में सफल हो गई। पानी में गिरते ही उसने गोता लगाया और सुरक्षित गहराई में पहुंचकर जान की खैर मनाई। यदि वह दूसरे मछुआरे के जाल में फंस गई थी और एक टोकरे में डाल दी गई थी, भाग्य के भरोसे बैठी रहने वाली यदि उसने टोकरी से अन्य मछली की तरह तड़प कर प्राण त्याग दिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भाग्य भी उनका साथ देता है जो कर्म में विश्वास रखते हैं, कर्म को प्रधान मानते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रखकर बैठने रहने वाले